गरीबों की सरकार है। मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ और ऐसे प्रधानमंत्री की इस देश को जरूरत नहीं है। संन्यास ले लेना चाहिए, उम्र हो गई है, ये राजनीति नहीं कर सकता। हाँ, वो भी अंगूठा छाप है। अरे जब ये लोग आए हैं तो गरीबों को मारा है इन्होंने। लोगों को कुछ नहीं पता, अंधेरे में रखा हुआ। लोग कह रहे सिलेंडर आ रहा है जी, सिलेंडर आ रहा है। इन्होंने लोगों की रसोइयों पे भी डाके डालना शुरू कर दिए। 4 किलो कम करने के बाद पैसा उतना ही ले रहे हैं। पब्लिक सड़कों पे नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? जो देने आता है वो भी ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है। ना तो महिला सुरक्षा, ना बच्चियां सुरक्षा। रेखा गुप्ता को शर्म आनी चाहिए। करुण के कांड में बुलडोजर मुस्लिम का चलवा दिया, हिंदू के बंदे से अगर कांड हो जाए तो चलवा देंगे। जब ये वहाँ करेंगे गड़बड़ घोटाला तो हमारे देश में तो हो ही गया आपदा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। मोदी जी ने कहा है कि कोरोना काल की तरह तैयार रहना चाहिए जो पावर शॉर्टेज होने वाली है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने इंजेक्शन लगवाए थे ना कि भाई इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, वो बढ़ेगी, तो उसका हर्जाना ना आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये जो इन्होंने 1 लाख करोड़ का जो इन्होंने वो पास किया है बजट, वो आपने देखा भी कि अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले ही पालम में क्या हाल हुआ है। इस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए। और सरकार मातम बनाने से तो रही, इस रेखा गुप्ता को शर्म आनी चाहिए कि वो विधानसभा के अंदर खीर बना रही है। अभी सिलेंडर शॉर्टेज होने वाली, इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, मोदी जी ने खुद कह दिया पार्लियामेंट में कि हमें कोरोना काल की तरह तैयार रहना चाहिए। देखिए, देश में क्राइसिस है, इससे कोई छिपा नहीं है। और मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ और ऐसे प्रधानमंत्री की इस देश को जरूरत नहीं है। जो देश इन्होंने जमीन पर लाके पटक दिया, 50 साल पीछे चला गया। आज आप उन घरों में जाके देख लीजिए जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करके आते हैं, 400 रुपए किलो गैस लेके आ रहे हैं। क्राइसिस है क्राइसिस है। इससे कुछ नहीं, मोदी जी के ना बयान से बदलेगा वो चीज जो मोदी जी ने धकेल दिया। इस देश को भुगतना पड़ेगा ये चीजें। सरकार आई है तब से ना देश के अंदर इतने बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं कि कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि मोदी सरकार के आने से इस तरीके से होगा। ना तो महिला सुरक्षा, ना बच्चियां सुरक्षा, ना ही उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। और अब एक खाना मिलता था, वो खाना भी इस मोदी सरकार ने छीन लिया है। कोरोना काल में ये तो था कि लोग घर के अंदर खाना बना के खा पा रहे थे, लेकिन अब तो वो भी पेट पे भी ताला लगने वाला है लोगों का। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है। जिस तरीके से भाजपा के अंदर अभी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है, उस महिला मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है। हम ना दिल्ली के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पावर क्राइसिस के ऊपर। नहीं, हम पावर क्राइसिस के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कल पार्लियामेंट से अगर ये बात कही है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। उन्होंने कहा है कि हमें कोरोना काल की तरह तैयार रहना चाहिए। भारत देश की कहाँ ऐसी नीति फेल हो गई जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो ईरान और गल्फ कंट्रीज के बीच में से जो रास्ता निकल रहा है, हम अपने जहाज को नहीं ला पा रहे हैं। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी नाकामी है। पब्लिक बहुत, जनता जनार्दन बहुत जागरूक है और जनता हर एक बात को जानती है। मेरे यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक एक एक बात को जानती है। जिस तरीके से युद्ध वहाँ हो रहा है लेकिन परेशानी यहाँ खड़ी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है, हम इतना जानते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मोदी सरकार ये क्यों कह रही है कि हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना आया तो गरीबों के बच्चे मरे, क्योंकि अमीरों का तो कुछ होता नहीं, उनको तो सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। आप बताइए, हम मजदूरी दिहाड़ी वाले हैं, हम रोज का कमाएंगे, रोज का खाएंगे, तो हम 4000 रुपए का सिलेंडर कहाँ से भरवाएंगे? तो मरेगा कौन? गरीब मरेगा। तो ये सरकार पूरी तरीके से गरीबों को मारने वाली सरकार है और भ्रष्टाचार सरकार है। ये कहती थी कि केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा दिया, उनको जीत गई 27 साल बाद। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हम आप लोगों को तो कोई तकलीफ होने नहीं देंगे, जो डोमेस्टिक सिलेंडर हैं उनको हम पहली प्रायोरिटी रखेंगे। एक डोमेस्टिक सिलेंडर है, क्या वो घरों में पूरी तरीके से आ पा रहे हैं? ईद का त्योहार अभी गया, उसके अंदर लोगों को पूछो, उन्होंने 3500 4-4 हजार रुपए के सिलेंडर लिए। 3500 4,000 रुपए 3500 खरीदे। मैंने खुद 4000 के सिलेंडर खरीदे और 25 दिन में एक बार लोग कह रहे हैं सिलेंडर चाहिए, यहाँ तक कि जो देने आता है वो भी ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है। तो लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कोई पैनिक मत हो, ये तो अपोजिशन पैनिक करवा रही है। जुमला है वो, सिर्फ उनका जुमला है बस। दिखाते हैं और सच को छुपाते हैं। कभी गरीबों के पास जाए, उनका सच सुने तो पता चल जाएगा। ये रूबरू अगर जमीनी स्थल से चलेंगे तो पता चलेगा। इनको महलों में बैठ के पता लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा हो रहा है। इनके खुद जाते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं वो जाते हैं, 4 लोगों के पास अपने ले जाके बैठा देते, कहते हैं यहाँ सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बुकिंग की हुई है, आज 6 दिन हो गए मेरे इसमें बुकिंग सिलेंडर, अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे
और 4,000 का जब मैं ब्लैक लूंगी तो अपना घर कैसे चलाऊंगी? सिलेंडर में भी कल का बजट आपने देखा नहीं, सिलेंडर में भी इन्होंने इतनी बेईमानी की है। 14 किलो का सिलेंडर 4 किलो कम करने के बाद 4 किलो कम करने के बाद पैसा उतना ही ले रहे हैं। पब्लिक सड़कों पे नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मतलब ऑटोमेटिक महंगा हो गया। इन्होंने 60 देखो ना, इन्होंने लोगों की रसोइयों पे भी डाके डालने शुरू कर दिए। बताओ, अब पैसा वही देना पड़ेगा, लेकिन उसमें सिलेंडर कम होगा, उस पे गैस 10 किलो होगी, 14 नहीं होगी। शायद पब्लिक को पता नहीं है। आज भी आप देखो, इंस्टा पे भी आ रहा है, फेसबुक पे भी आ रहा है, इन्होंने बजट में इतनी, ये बहुत चोर सरकार है। हमें रेखा गुप्ता से बहुत उम्मीदें थी। हमने कहा महिला है, महिलाओं के बारे में सोचेगी, सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। वहाँ गुलाबी पास के लिए लाइनों में लगी रही, मैं 3 दिन तक अभी तक नहीं मिला। और वहाँ मारा मारी और हो रही है। वहाँ डीएमएस के ऑफिस में पुलिस को आना पड़ गया सिर्फ पिंक कार्ड के लिए। बताओ, एक चीज माननी पड़ेगी, जैसे ये भी बता रहे हैं कि 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो का हो गया और सरकार कह रही है कि कोई महंगाई नहीं बढ़ी। जो पहले सिलेंडर आता था वो 850 रुपए का 14 किलो का आता था, जो 60 रुपए किलो पड़ता था। लेकिन अब वही सिलेंडर 910 रुपए का आ रहा है और 10 किलो की गैस है, मतलब वो सिलेंडर 51 रुपए का हो गया। सीधा 31 रुपए बढ़ गए, एक ही बारी में 31 रुपए बढ़ गए 1 किलो पर। मतलब लोगों को कुछ नहीं पता, अंधेरे में रखा हुआ। लोग कह रहे सिलेंडर आ रहा है जी, सिलेंडर आ रहा है, पैसे भी उतने ही दे रहे हैं। 25 दिन में सिलेंडर आएगा, कभी आज तक हुआ ऐसा? ये तो सीधे लोगों की रसोइयों में डाका है। सीधे ये लोग तो 2 जने परिवार में होते हैं, 4 जने होते हैं। जो ज्वाइंट फैमिली होती है, गरीब परिवार का भी देखा होगा, वो संयुक्त परिवार होता है, एक साथ रहता है। वहाँ 10 लोग होते हैं, 25 दिन सिलेंडर चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ये मुमकिन होता तो तुम अपना परिवार बसा के चला के दिखाओ ना, तभी तो ये रंडुआ की सरकार है। इनको समझ आता है। ये जो रेखा गुप्ता है, ये महिला होके महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही। आज महिलाएं 5-5 बजे जाके पिंक कार्ड बनवाती है। अभी जैसे दिल्ली जैसे बोला जा रहा है कि इसमें गलती मोदी सरकार की नहीं है, इसमें युद्ध हो रहा है। जनता, अरे युद्ध कराया किसने? मोदी ने युद्ध कराया। आप ये बताइए, कोरोना लाया कौन था? जब मोदी जी लेकर आए। ट्रम्प को बुलाया तभी तो कोरोना आया ना। ये मोटी लॉकडाउन, वो नोटबंदी कराई किसने थी? मोदी ने कराई थी ना। आप ये बताइए, नोटबंदी कराई किसने थी? ये सबको पता है भैया। जब ये लोग आए तो गरीबों को मारा है इन्होंने, और कुछ नहीं किया। सिलेंडर पे पैसे नहीं आ रहे, कहते हम कम कर दे। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, आप मीडिया माध्यम से, इन्होंने क्या कहा था? हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम तुम्हारे को सिलेंडर दिवाली होली पे फ्री देंगे। अबे इन्होंने तो बंदी कर दिया, देने की तो छोड़ो, बंदी कर दिया। अब बताओ, ये क्या जुमलाखोर सरकार है या नहीं है? प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। ये तो दिखा रहे हैं अपना प्रूफ। मत दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे भाई? हम गरीब क्यों बोल रहे हैं? हमारे को दर्द हो रहा है। ये तो अमीर है, इनको करोड़ों की संपत्ति। एक बात बताओ, हमारे नेटवर्क में 28 दिन चलता है और इनको फ्री सालों का नेटवर्क मिलता है। क्यों मिलता है? क्यों? ये नेता है। अभी जैसे मान के चलो कि देश के प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। वो भूटान के प्रधानमंत्री भी नहीं है, वो बांग्लादेश के भी नहीं है और वो पाकिस्तान के भी नहीं है। क्राइसिस खाली भारत में नहीं आई, क्राइसिस तो पूरे विश्व में आई है। तो इसमें मोदी जी की गलती कैसे होगी पूरे विश्व की? दोस्त अंडानी अंबानी ये करते क्या है? जब ये वहाँ करेंगे गड़बड़ घोटाला तो हमारे देश में तो हो ही गया आपदा। अरे भैया, ये तो समझने वाली बात है। लोग जागरूक हो चुके हैं। तुम संसद में बोलते हैं, हम सड़क पे चल के पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये लोग जुमलाखोर सरकार है, ये हमारे को पूरी तरीके से पता चल गया। प्रमाण इन्होंने दे दिया अपना। जब एक बात बताइए, 9 लोग मरे तो अब तुम खीर पकौड़ी बना के खा रहे हो, ये अच्छी बात है? श्रद्धांजलि देने की जगह इंसानियत के नाते श्रद्धांजलि दी जाती है ना। इन्होंने ऐसा तो नहीं किया ना। और वो जो कह रहा था कि ना, मैं तुम्हारे को क्या विजेंद्र गुप्ता हो गया, सचदेवा हो गया, ये सब कहते हैं कि हम तुम्हारे को ना गरीब युवाओं को नौकरी देंगे। सिविल डिफेंस वालों को भी इन्होंने नौकरी का वादा किया। अब क्या करना चाहिए मोदी सरकार को? सिलेंडर वगैरह तो इसे छोड़ देनी चाहिए कुर्सी और अपना संन्यास ले लेना चाहिए। उम्र हो गई है, ये राजनीति नहीं कर सकता। इन्हें अपना परिवार तो चलाया नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ इस्तीफा दे दे भाई, और अच्छा रहेगा देश के लिए भी और हमारे लिए भी, और संविधान के लिए भी। संविधान बचा रहेगा। संविधान खतरे में? संविधान बिल्कुल खतरे में। हिंदू मुस्लिम कर रहा है, बताओ हिंदू मुस्लिम हो रहा है कहीं? ये कर रहा है, कहीं नहीं हो रहा। अभी तरुण के कांड में बुलडोजर मुस्लिम का चलवा दिया। हिंदू के बंदे से अगर कांड हो जाए तो चलवा देंगे? नहीं चलवाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम करने वाली राजनीति है, कुछ नहीं है, जुमलाखोर राजनीति है भैया। ये मैं आपको बता रही हूँ। आपके हिसाब से मोदी जी को, मतलब एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं,
क्या वो भी फेल हो चुके हैं? बिल्कुल। अरे सब चलते किस क्या वो भी अनपढ़ है मोदी जी की तरह? हाँ, वो भी अंगूठा छाप है। अरे विदेश मंत्री भी अंगूठा छाप है। जी बिल्कुल, मैंने इसलिए बोला वो उनकी ही बातों पे चलते हैं। तो अच्छी बात है ना। जैसे मान के चलिए कि मैं रिपोर्टर हूँ और मेरा कैमरामैन जो है वो मेरी बात नहीं माने तो गलती है। तो विदेश मंत्री अब जैसे अगर आपका कैमरामैन आप अच्छी बात करें, आपकी बात माने तो हम मानते हैं, आपकी बात माननी चाहिए। आप जनता के हित के लिए आवाज उठा रहे हो, अच्छी बात है, आपकी आवाज माने। पर अगर आप गलत करें और आपके साथ वो बिल्कुल हाँ भाई तूने ठीक किया, विदेश मंत्री आपके हिसाब से लगता है कि गलत कर रहे हैं? हाँ उनकी बातों में चले तो गलती चलिए आप बताइए कि विदेश मंत्री को क्या करना चाहिए अगर आपने इतना। वो अपने आईक्यू लेवल से सोचे ना, जनता के हित के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि विदेश मंत्री भी फेल हो गए और अगर आपने बोला है फेल हो गए तो आपने किसी कारण की वजह से तो बोला होगा, आप अंधभक्त के टाइप तो हो नहीं, तो वो कारण क्या है? विदेश मेरा मानना है कि विदेश मंत्री जी को भी संविधान को उठाकर एक बार देख लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी भी भलाई है, हमारी भी भलाई है और जनता की भी भलाई है। फेल कैसे हुए मैं ये जानना फेल ऐसे नहीं हुए, देखो जैसे कि युद्ध हो रहा है, ठीक है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हुआ क्यों? ये हमारे कहने से तो युद्ध हुआ नहीं, आपके कहने से युद्ध, फिर किसके कहने से हुआ? युद्ध हुआ क्यों? मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ ना, क्योंकि हम लोगों को तो उतना ही दिखाया जाता है ना। कैमरामैन क्या दिखा, आज नवभारत टाइम्स क्या दिखा रहा है? मैं वो छोड़िए, आपके हिसाब से युद्ध कैसे हुआ? मैं भी तो आपसे ये जानना, मैं बता रहा हूँ युद्ध कैसे हुआ, क्योंकि जो अमेरिका है वो कह रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, जो कि नहीं है। लेकिन ईरान जो है वो एक रेडिकलाइज्ड कंट्री है जो कट्टरता को सपोर्ट करता है और उससे मिडिल ईस्ट में आपदा फैल सकती है। अमेरिका की जो विचारधारा है, ठीक है, इसलिए उसने उसमें हमला करा, ईरान जवाबी हमला कर रहा है, बस यही है। और बताइए, आप ये बताइए, तो गलत है ना कि किसी को भी अंधभक्त कहना या क्या विदेश नीति एस जयशंकर को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? भाई मेरा मानना ये है कि किसी को पहले बात तो इलिगेशन ऐसे नहीं लगानी चाहिए। अभी हमारे साथ मोदी जी की सरकार जो गलत कर रही है, रेखा गुप्ता सरकार गलत कर रही है, वो प्रमाण दे रही है। देखो मेरा क्लियर कट बात है, मैं आज की क्राइसिस की बात कर रहा हूँ कि जो मोदी जी ने कहा है ये क्या कैसे होना चाहिए? ये कैसे होना चाहिए भाई? ये वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, वो उसके लेवल पे बात करेगा ना, जनता के लेवल पे बात नहीं करेगा। अगर मैं आपको अपना मोटिव बता दूं तो वो मेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे को घुमा फिरा के ये कहो कि कैसा करना चाहिए, भैया वो अपनी बातों को मानेंगे, पहले उनको ये देना जनता के हित में बात क्या हो रही है, ऐसी बात करनी चाहिए उनको।